और बात इस वक्त की एक और बड़ी खबर ही कर लेंगे। पुतिन के बड़े जंगी प्लान का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। प्लान यह है कि यूक्रेन के बाद पुतिन के अगले टारगेट पर कई और देश आ सकते हैं। यूक्रेन के अलावा 6 और देशों को डीनाजीफाई करने की जरूरत है। मॉस्को के एक अधिकारी ने सनसनीखेज बयान में यह बड़ा दावा किया है। तो जो आपको अंकिता बता रही थी उसको और तफसील से बताते हैं। मॉस्को के एक बड़े अधिकारी ने जो कहा है उसे पुतिन के ग्रैंड वॉर प्लान के इशारे के तौर पर देखा जा रहा है और अपने बयान में इस अधिकारी ने उन 6 देशों का बाकायदा नाम भी लिया है जो यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट बन सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या कहा है उन्होंने। पुतिन का वॉर प्लान कैसे डिकोड हुआ है, यूक्रेन के बाद कौन कौन पुतिन के निशाने पर होंगे। पहला नंबर उस देश का जो सबसे ज्यादा, जहां से होकर यूक्रेन सबसे ज्यादा मदद पहुंच रही है, पोलैंड, जहां बाइडेन थे अभी एक दिन पहले। दूसरे नंबर पर मोल्डोवा, फिर लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, बाल्टिक कंट्रीज, इन पर भी हमला हो सकता है और कजाकिस्तान पर भी रूस कब्जे की कोशिश कर सकता है, जिससे एक लंबा विवाद उसका चल रहा है। सवाल है कि पोलैंड पहला टारगेट क्यों होगा, तो इसकी वजह उसका रूस विरोधी तो होना है ही, साथ ही पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगती है और पोलैंड पहले दिन से यूक्रेन के साथ है। तमाम, चाहे मिलिट्री असिस्टेंस हो या फिर ह्यूमैनिटेरियन एड, वो पोलैंड के जरिए ही जा रही है यूक्रेन में और पोलैंड के रास्ते ही अमेरिका और यूरोपीय देश हथियारों की खेप और बाकी मदद यूक्रेन पहुंचा रहे हैं। इसीलिए पोलैंड बुरी तरह से रूस की आंखों में चुभ रहा है और लवीव, जहां पर हमला कर रहा है पूर्णिमा इस वक्त रूस, उससे पोलैंड मात्र 70 से 80 किलोमीटर दूर। बिल्कुल, और इसीलिए गौरव, पोलैंड की वो छटपटाहट भी दिख रही है कि जैसे तैसे कोई रास्ता निकले, जैसे तैसे यूक्रेन तक मदद पहुंचे ताकि वो रूस को हरा सके। देखिए, पोलैंड रूस के लिए दुश्मन नंबर 1 है, जैसे कि रूस के लिए ज़ेलेंस्की दुश्मन नंबर 1 थे। लेकिन आखिरी नहीं है, क्योंकि फहरिस्त ये बहुत ज्यादा लंबी है जिस पर रूस की नजरें काफी टेढ़ी हैं। पुतिन के वॉर प्लान में चुने गए देशों पर रूस का टारगेट क्यों है, आपको ये भी समझा देते हैं। जानते हैं कि पुतिन कैसे एक बार फिर से सोवियत संघ यानी यूएसएसआर बनाना चाहते हैं। दरअसल पुतिन का सोवियत प्लान 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूटा था और उसके बाद 15 नए देश बने थे यूएसएसआर के विघटन के बाद। मोल्डोवा, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया भी सोवियत संघ के ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उसके टूटने के बाद उससे अलग हुए। साल 2004 में यह डेवलपमेंट होता है कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया नेटो में शामिल हो गए और ये बन गए नेटो के सदस्य। और ये तीनों ही देश रूस की आंखों में चुभते रहे, उसके दुश्मनों की फहरिस्त में भी ये शामिल है। लेकिन यूक्रेन के बाद एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया टारगेट हो सकते हैं। कहा यह जाता है कि पुतिन दोबारा सोवियत संघ बनाने की इच्छा रखते हैं और पुतिन के मन में यह प्लान पहले से ही था। पुतिन इसी स्ट्रेटजी के साथ सालों से तैयारी कर रहे थे यूएसएसआर के विघटन के बाद कि एक वक्त आएगा जब मैं दोबारा से इन लोगों को यूएसएसआर में शामिल करूंगा। ऐसा है क्या सर? पूर्णिमा, ये हो सकता है कि ये असेसमेंट कहीं और से आ रहा है, पर अगर आप रशियन आर्मी की स्ट्रेंथ देखेंगे, आज 10 लाख की ये फौज है। ये इतनी पावरफुल और शक्तिशाली आर्मी नहीं है अगर आप इसका अंदाज़ा लगाएंगे कि इतने सारे देशों के ऊपर ये कब्जा कर पाएंगी। दूसरा ये है कि जब रशिया यूक्रेन में उतरा था, उसकी स्ट्रैटेजी यूक्रेन को कैप्चर करने की नहीं है। उसकी स्ट्रैटेजी है कि डॉनबास का एरिया को इंडिपेंडेंट करे और मारियोपोल पे अपना कब्जा करे, एक लैंड ब्रिज बनाए। लेकिन जिन कंट्रीज की बात हम कर रहे थे, जिसमें लिथुआनिया की बात कर रहे थे, लातविया की बात कर रहे थे, वो देश वैसे भी पोलैंड की बात कर रहे हैं जो नेटो मेंबर है। ये मतलब नियरली इम्पॉसिबल लग रहा है कि रूस उन तक जाएगा, क्योंकि यही तो एक लाइन है, अगर उसको जिस दिन क्रॉस कर दिया नेटो का स्ट्राइक हो जाएगा। बिल्कुल, आई एग्री विद यू, बिकॉज रूस की कुछ रेड लाइन्स हैं, वो रेड लाइंस को क्रॉस नहीं करेगा और वो बेसिकली इस 2 लाख की फौज लेके आया है। उसको क्यों 2 लाख की लेके आया, अपनी इसको 10 लाख की फौज में से। सर, लेकिन ये जो खबर थी अभी जो हम ग्राफिक्स के जरिए चर्चा कर रहे थे, तो इसकी जो पूरी क्रोनोलॉजी है कि 1922 में जब लेनिन आते हैं तो 15 को मिला के करते हैं, 25 दिसंबर 1991 को वो तोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो अपने पुतिन हैं वो पिछले साल एक आर्टिकल लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि ये जो यूक्रेन का बाकी इलाका है वो रूस का हिस्सा है। तो हम कैसे ना कहें कि ये पूरी स्ट्रेटजी के तहत किया गया है और ज़ेलेंस्की इसको नहीं समझ पा रहे थे, विश्व बिरादरी इसको नहीं समझ पा रही थी, मीडिया इसको नहीं समझ पा रही। देखिए, आपका सोच, आपकी मेरी सोच नहीं सर, सारे तथ्य हैं, ये लॉजिक है, पर
लॉजिक को कैपेबिलिटी के साथ भी आपको देखना पड़ेगा। रशिया के पास आज इतनी मिलिट्री ताकत नहीं है कि वो ये सारे देशों को एड्रेस कर पाए। दूसरा, ये कैंपेन में भी कहने का मतलब सर ये है कि रशिया यूक्रेन के लिहाज से तो बहुत ताकतवर है, लेकिन रशिया नेटो के लिहाज से ताकतवर नहीं है। ठीक।